दोस्तों नमस्कार, मैं कृष्णम गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। आज रीवा संभाग के आईजी गौरव राजपूत सतना जिले के सिटी कोतवाली थाना का औचक निरीक्षण करने पहुंच गए। जिस प्रकार पहले से ही विदित है कि आईजी अपने नवाचार के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने पूरे प्रदेश में आईजी आपके द्वार चौपाल का आयोजन किया। उसी प्रकार उन्होंने पुलिस व्यवस्था को रीवा संभाग में मजबूत करने के लिए उन्होंने एक नया अंदाज अपनाया। जब वे सतना जिले के अंदर पहुंच गए, थाना से चंद कदम दूर थे, तब जिले के पुलिस कप्तान आशुतोष गुप्ता को सूचित करते हैं कि मैं आज थाना सिटी कोतवाली का औचक निरीक्षण करता हूं। इस दौरान आनन फानन में सभी अधिकारी थाना सिटी कोतवाली पहुंचे। इस दौरान उन्होंने थाना सिटी कोतवाली पहुंचकर थाने की विभिन्न डायरी एवं रोमनामचे अन्य विषयों की गहन जांच विवेचना की। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से रूबरू हुए और देखिए उन्होंने क्या कहा पत्रकारों से। अवैध शराब हो चाहे किसी भी प्रकार का नशा हो, उसकी अवैध बिक्री पे जब तक प्रतिबंध नहीं लगेगा तब तक कच्ची शराब से होने वाली जान माल का नुकसान की आशंका हमेशा बनी रहेगी। इसी को संदर्भित रखते हुए एक दिन पहले पूरे रीवा जोन में सभी पुलिस अधीक्षकों के निर्देश में अवैध शराब की कार्रवाई हुई है, जिसमें कुल 675 प्रकरणों में 2755 लीटर देशी, 207 लीटर विदेशी और 1393 लीटर कच्ची और अवैध निर्मित शराब को हमने जब्त किया, जिसकी कुल अनुमानित कीमत लगभग 11.5 लाख रुपये के आसपास है। ऐसे अभियान भविष्य में भी जारी रहेंगे और हम अवैध नशा या अवैध शराब की बिक्री के प्रति पूर्ण तरह से उसको प्रतिबंध करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। किस तरीके से निरीक्षण किए, अभी जो हाल ही में जो नशा मुक्त अभियान चल रहा है उसको लेकर के किस तरीके से पुलिस में का संविदा है, इस तरीके से तमाम सारी खबरें आती हैं कि यहाँ अवैध रूप से नशा पदार्थ को कर रहा है, तो उसको कैसे कंट्रोल करेंगे और किस तरीके से कसावट की जाएगी। सर्वप्रथम जो आपका पहला प्रश्न था कि किस लिए आकस्मिक निरीक्षण किया है, आकस्मिक निरीक्षण का उद्देश्य वरिष्ठ अधिकारियों को प्रोफेशनल पुलिसिंग, व्यावसायिक पुलिसिंग के बारे में धरातल पर कुछ दिशा निर्देश देने का था, जिसमें एडिशनल एसपी लाइन के ऑफिसर्स को और डीएसपी लाइन के एसडीपी लाइन के ऑफिसर्स को बुलाकर उन्हें बताया गया है कि उनको क्या 10-15 महत्वपूर्ण बिंदुओं को थाने पर रेखांकित करना है। पहले तो वो दिशा निर्देश दिए, उसके बाद कोतवाली का निरीक्षण करके पिछले मई माह में कुछ अपराधों का निरीक्षण किया गया। संबंधित अपराधों के संबंध में थाना प्रभारी को विस्तृत रूप से उनसे चर्चा की। एसपी साहब भी यहाँ मौजूद थे। एसपी साहब को ये बताया गया है कि जो निर्देश दिए हैं उनको वो संबंधित डीएसपी और एडिशनल एसपी से लेकर जिले भर में प्रसारित करेंगे, ताकि बेहतर पुलिसिंग हमको आगे आने वाले समय में देखने को। अभी कई जगह पर ऐसे देखे तमाम सारे कुछ समय समय पर वीडियोज और फोटो भी आते रहते हैं कि अवैध रूप से मादक पदार्थों का विक्रय होता है और उनसे स्टोरेज जैसे तमाम चीज़ें हैं। लेकिन पहले कैसे कोई समय समय पुलिस उस पर कार्रवाई करती है, तो लगातार ये क्रम जारी रहता है। देखिए, पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बात आपने बोली है कि पुलिसकर्मी उंगली वगैरह बनाते हैं, उसके बारे में संबंधित दिशा निर्देश अभी तक नहीं थे। हमने अपने जोन में प्रसारित कर दिए हैं और डीजीपी साहब ने उसको पूरे मध्य प्रदेश में प्रसारित कर दिए। भविष्य में यदि पुलिस के संसाधनों को किसी भी व्यक्ति ने अपने पर्सनल गेन के लिए यूज़ किया तो उसके ऊपर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई के दिशा निर्देश में ऑलरेडी प्रचारित कर चुका हूँ। दूसरी चीज़ कि जहाँ तक आपने बोला कि नशे के विरुद्ध कार्रवाई के संबंध में अभियान तो हमारा डीजीपी सर के आदेश से चल ही रहा है 15 दिन तक। हमने भी पिछले लगभग 3 महीने के अंदर काफ़ी ज़्यादा कार्रवाइयाँ संपादित की हैं, जहाँ गांजे के तस्कर, कोरेक्स के तस्कर, उनके द्वारा यूज़ की हुई गाड़ियाँ, एक बहुत बड़ा मुखबिर का नेटवर्क तैयार करा है, जिसमें हर दिन किसी न किसी 6 जिलों में से एक जिले में कार्रवाई आपको देखने को मिली। उसका रीज़न यही है कि जनता के समक्ष हम लोग गए हैं, जन चौपाल भी हमने लगाई और जनता अब पुलिस को बताना शुरू करी है कि कौन कौन लोग हैं। बेझिझक होकर वो बता रहे हैं कि कौन कौन लोग हैं जिनके गाँव में और उनके दूरस्थ स्थानों में नशे की सप्लाई कर। हम पुलिस के परिश्रम में कोई कमी नहीं बरत रहे। अपराधियों के लिए हमारी 0 टॉलरेंस की नीति है। जहाँ तक रिजल्ट्स की बात है वो आपके साथ आपके सभी के सामने प्रत्यक्ष है।
और मैं ये आपसे वादा करता हूँ कि अगले आने वाले कुछ और दिनों में कुछ और प्रॉपर कार्रवाइयाँ आपको इस अभियान में देखने को मिलेंगी और हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हम इस पूरे जोन को नशा मुक्त नहीं करेंगे। ये एक चीज़ और है कि जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो जो हादसे हैं वो बताते हैं कि कहीं ना कहीं काफ़ी व्यवस्थाएं हैं। एक नेशनल हाईवे बहुत लंबा होता है, बहुत लंबा एरिया होता है, तो उसके पास में किसी भी जिले में सीमित संसाधन होते हैं और सीमित संसाधन के साथ ही हमारे पास एक सीमित वर्कफोर्स भी अवेलेबल होता है। सतना जिला हो, चाहे बलिया जिला हो, चाहे बाकी जिला हो, रेगुलर रिक्रूटमेंट की प्रॉब्लम से हम सभी वैसे ही जूझ रहे हैं जैसा मध्य प्रदेश के अन्य जिले जूझ रहे हैं। पर पुलिस मुख्यालय उस बारे में बहुत पॉजिटिव है और भर्तियाँ कंसिस्टेंटली हो रही हैं। उस भर्ती में भी कुछ अगर नवारक्षक मिले, थानों का फोर्स का अपग्रेडेशन भी हम लोग कर रहे हैं, जहाँ जहाँ बल की कमी है वहाँ बल की पूर्ति कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एक निश्चित अवधि में जब इन थानों के अंदर उन रिक्त बल की जब पूर्ति हो जाएगी तो और बेहतर पुलिसिंग हमें देखने को मिलेगी और निश्चित तौर पर उसका सीधा प्रभाव ट्रैफिक व्यवस्था पर भी पड़ेगा। तो लगता है साइबर क्राइम पुलिस की एक चुनौती है। आए दिन नए तरीके से अपराध हो रहे हैं, ऐसे में किस तरीके से कोई भी नए काइंड का जो क्राइम डेवलप होता है, चाहे वो साइबर क्राइम हो, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कोई चीज़ हो, चुनौती हमेशा रहती है। लेकिन हमारा पुलिस मुख्यालय उस बारे में बिल्कुल सक्षम है। कंसिस्टेंट ट्रेनिंग्स कराई जा रही है कांस्टेबल लेवल से लेके जीओ लेवल तक के अधिकारियों की, और अपग्रेडेशन, स्किल अपग्रेडेशन हो रहा है, लैपटॉप्स दिए जा रहे हैं, आईपैड्स दिए जा रहे हैं डीआईजी नौ लेवल के अधिकारियों को। शासन अपनी तैयारियों और में कोई कमी नहीं छोड़ रहा। स्किल अपग्रेडेशन होने के साथ साथ जिस तरह के अपराध समाज के सामने प्रत्यक्ष होंगे उस तरह का उनका सॉल्यूशन भी समाज के सामने पुलिस लेके आएगी।